इधर सौरभ की आंखें खुलती है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन फिर उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बिस्तर पे गिर जाता है। दोनों उसके कमरे में आते हैं और साहिल उस पे चाकू से वार करने लगता है। सौरभ अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्कान उसके माथे पर एक घूंसा जड़ देती है। दोनों ने सौरभ को खत्म कर दिया और साहिल पागलों के जैसे गुर्रा रहा था। दोनों ने सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में काट दिया और एक एक करके सारे टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया। आज सौरभ को जल्दी छुट्टी मिल गई थी और वो खुश होकर अपने घर जा रहा था। उसे क्या पता था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होगी। उसने घर पहुंचकर डोरबेल बजाई। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला और सौरभ को इतनी जल्दी आया हुआ देखकर चौंक गई। दोनों घर के अंदर गए और मुस्कान ने खाना लगा दिया। दोनों ने खाना खाया और सौरभ जाकर सो गया। दिन भर काम की थकावट जो थी उसे इधर किचन में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल दोनों उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। आज रात ही इसे खत्म करो। दोनों धीमे धीमे कदमों से सौरभ के कमरे में जा रहे थे। इधर सौरभ की आंखें खुलती है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन फिर उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बिस्तर पे गिर जाता है। दोनों उसके कमरे में आते हैं और साहिल उस पे चाकू से वार करने लगता है। सौरभ अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्कान उसके माथे पर एक घूंसा जड़ देती है। दोनों ने सौरभ को खत्म कर दिया और साहिल पागलों के जैसे गुर्रा रहा था। दोनों ने सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में काट दिया और एक एक करके सारे टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया।